कहते हैं अतीत अच्छा हो या बुरा, हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। ऐसा ही कुछ हुआ आशीष के साथ। आशीष मुंबई में रहने वाला एक सीधा साधा लड़का था जो एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करता था। आशीष और अनीश दो भाई थे और इनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते थे और भाई को कुछ हो जाए ना तो सामने वाले की जान ले भी सकते थे। जी हाँ, आप लोगों को दिलवाले मूवी में शाहरुख और वरुण का वो किरदार तो याद होगा ही, जिसमें वरुण और शाहरुख यानी कि वीर और राज अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकते थे। और वैसा ही भाईचारा था आशीष और अनीश में। दोस्तों, आशीष को एक लड़की से प्यार हुआ जिसका नाम था मोनिका। मोनिका बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी और अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहती थी। पर मोनिका के पिता इल्लीगल काम किया करते थे और उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन से था। ये बिल्कुल वैसे था जैसे दिलवाले मूवी में मीरा यानी काजोल के पिता देव मालिक यानी कबीर बेदी का कनेक्शन दिखाया गया था। तो आप मोनिका के पिता को कबीर बेदी के देव मालिक वाले किरदार से रिलेट करके समझ सकते हैं। अब जब आशीष मोनिका से मिलता है, दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती एक सच्चे प्यार में तब्दील हो जाती है। पर प्यार को शादी में बदलना मोनिका और आशीष के लिए आसान नहीं था। मोनिका के पिता इस शादी के खिलाफ थे और आशीष के घर वालों ने भी साफ मना कर दिया था कि हमें ऐसी लड़की को अपनी घर की बहू नहीं बनाना है। मूवी में तो राज और मीरा का प्यार अधूरा रह गया था, पर इस कहानी में आशीष और मोनिका ने हर वो कोशिश की जिससे कि वो दोनों एक हो पाए। पर उनका एक होना शायद किस्मत में ही नहीं था और मूवी के जैसे ही इनकी प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई और दोनों को अलग होना पड़ा। आशीष की शादी कहीं और हो गई और मोनिका भी न्यूजीलैंड चली जाती है। इसके बाद लगभग 25 साल के बाद जब आशीष के भाई अनीश का लड़का अर्श पढ़ाई के लिए न्यूजीलैंड गया, तब उसकी मुलाकात मोनिका की बेटी कियारा से होती है और ये दोनों पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। जी हाँ, और इसके बाद कियारा अपने बॉयफ्रेंड अर्श को अपनी माँ मोनिका से मिलवा देती है, जहाँ मोनिका को दूर दूर तक भी ये अंदाजा नहीं होता है कि ये आशीष का भतीजा यानी कि भाई का बेटा है। इसके बाद अर्श वापस इंडिया आता है और अपने पिता अनीश को सारी बात बताता है और कहता है कि वो कियारा से शादी करना चाहता है। दोस्तों, इसके बाद अनीश अपने बड़े भाई यानी कि आशीष को बताता है कि अर्श किसी लड़की से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है और मैं चाहता हूँ कि अर्श के इतने बड़े डिसीजन में आप उसका साथ दे। इसके बाद आशीष मिलने की बात करता है और जहां आशीष को ये पता नहीं होता है कि उसकी मुलाकात अपने बिछड़े हुए प्यार से होने वाली है। अब मूवी का सीन इनकी जिंदगी में आने वाला था जहां राज मीरा के जैसे ही आशीष और मोनिका का आमना सामना होता है और दोनों के होश उड़ जाते हैं। आशीष और मोनिका आज भी एक दूसरे से प्यार करते थे और जब इनका अतीत इनके सामने आया तब इन दोनों ने डिसाइड किया कि वो इन बच्चों यानी कि अर्श और कियारा के प्यार को मिलाकर रहेंगे, क्योंकि वो दोनों नहीं चाहते थे कि बच्चों को भी उस दर्द से गुजरना पड़े। और इन दोनों ने मिलकर अर्श और कियारा की शादी करवा दी। पर दोस्तों, एक इंसान अभी भी ऐसा था जो अर्श और कियारा की शादी के खिलाफ था। वो और कोई नहीं बल्कि मोनिका के पिता ही थे। जी हाँ, जो अपनी बेटी का बदला लेना चाहते थे। उनको लगता था कि आशीष ने उनकी बेटी मोनिका से प्यार करने का नाटक किया और मोनिका सचमुच आशीष से प्यार कर बैठी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बस उन्हें लगता था। इसी बात का बदला लिया उन्होंने आशीष के भतीजे से। जी हाँ, शादी के बाद आशीष के भतीजे को किडनैप करवा दिया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। ऐसा ही कुछ बदला मूवी में कबीर बेदी भी लेंगे जब दिलवाले 2 रिलीज होगी, क्योंकि बहुत से ट्विस्ट और टर्न्स अभी बाकी है। इस कहानी में तो अर्श का कुछ पता नहीं चल पाया कि उसको मोनिका के पिता ने कहाँ छुपाया है, पर दिलवाले 2 में कबीर का सारा प्लान आपको डिटेल में देखने को मिल सकता है। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।